हेलो फ्रेंड्स, ओनली सी सेट पोर्टल पे आपका स्वागत है। हम लोग सैलोजिम और नंबर सिस्टम या कोडिंग डिकोडिंग जो है कर चुके हैं। हम लोग अब यूपीएससी या यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। तो आज मैंने 2022 का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर लिया है और हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आया है और हम लोग को कैसे डील करना है क्वेश्चन को। देखिए, इसमें थोड़ा बड़े टाइप में, मतलब जो हम लोग इनडायरेक्ट देखे थे, इनडायरेक्ट वाला, वो उसी टाइप का जो है क्वेश्चन इसमें आया है। आईएएस में 2 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन यद्यपि असंगत प्रतीत हो तो भी आपको उन्हें सत्य मानना है। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और तब निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य ज्ञात तथ्यों की अपेक्षा। इसको सबको हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस हम लोग को देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, कथन 1, कथन 2 दिया है और निष्कर्ष दिया है। चाहे हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में पढ़े हैं तो हिंदी में। तो हम लोग इंग्लिश में ही देखे थे, तो हम लोग इंग्लिश में देखे थे स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड और कंक्लूजन देखे थे। 4 कंक्लूजन दिया, उसी के आधार पर ABCD दिया हुआ है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल पेन आर बुक। फर्स्ट है कि ऑल पेन आर बुक। दूसरा दिया है नो चेयर इज अ पेन, मतलब ऑल के लिए हम लोग यूज करते थे 100 और 50, इसमें लिखा नहीं रहा है। और नो चेयर इज अ पेन, नो के लिए हम लोग, नो या नन के लिए हम लोग 100 यूज करते थे ना। फिर से मिटा देते हैं इसको। तो इसके लिए 100 और 50 और नो के लिए 100 और 100 हम लोग लिख लेते हैं 100। अब देखते हैं हम लोग ऑल चेयर आर बुक। तो ऑल चेयर आर बुक, चेयर जो है ये पॉजिटिव दिया हुआ है और ये निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव का हम लोग को निगेटिव ही मिलता है। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव का कंक्लूजन जो है निगेटिव ही होगा। तो ऑल चेयर आर बुक, तो ये तो जो है ऑल चेयर जो है फर्स्ट से लिया है और सेकंड से लिया गया है स्टेटमेंट से, और बुक जो है फर्स्ट से लिया गया है। तो प्लस, तो ये निगेटिव नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल हुआ जब, तो हमारा ये यहाँ से भी जो है कैंसिल हो गया, मतलब फर्स्ट वाला हमारा कट गया। फर्स्ट वाला हमारा ये आंसर कट गया। अब देखते हैं हम लोग को दिया है कि सम चेयर आर पेन। सम चेयर जो है सेकंड वाले से है और पेन जो है फर्स्ट वाले से है, तो सेकंड भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा दूसरा जो बी वाला दिया है ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा बी वाला भी गलत, ए वाला भी गलत। अब हमारा बचा तीसरा और चौथा। हम लोग देखेंगे कि तीसरा और चौथा सही है कि गलत। ऑल बुक्स आर चेयर, तो ऑल बुक्स आर चेयर ये भी प्लस में नहीं दिया है, प्लस में दिया हुआ है, निगेटिव नहीं दिया हुआ है। तो तीसरा भी हमारा गलत हो गया। अगर चौथा मान लो कि निगेटिव में दिया है, तब भी इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो बचा ही नहीं। अगर तीसरा गलत हुआ तो हमारा पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। अब हम लोग को चौथा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर डी आ चुका है। बस इतना ही देखना है हम लोग को। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, आपके 2022 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर दिया हुआ, इतना बड़ा हम लोग को स्टेटमेंट नहीं देखना, वो क्वेश्चन नहीं देखना, हम लोग को डायरेक्ट अपने स्टेटमेंट पे आना है। इसमें दिया है सम डॉक्टर आर टीचर। सम के लिए हम लोग 50-50 यूज करते थे, तो 50 और 50। फिर आर टीचर आर इंजीनियर, तो टीचर के लिए हम लोग आल के लिए जो है 100 और 50 यही यूज करते थे। और फिर दिया है ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट। ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, तो इस पर भी ऑल के लिए 100 और 50 इतना दिया है। ठीक, तो सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। तो सम के लिए 50 और 50। साइंटिस्ट कहाँ है? यहाँ पे हैं, तीसरे वाले पे। तो 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है। डॉक्टर के लिए यहाँ भी 50 है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगर
अगर पहला स्टेटमेंट हमारा सही होता है, स्टेटमेंट जो सही हुआ तो हमारा बी वाला जो है कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट आप देख रहे हैं हम लोग तीनों में, दोनों में है, तीनों में है तो फर्स्ट वाला। अब फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरा, हमारा दूसरा सही है कि नहीं। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर, इंजीनियर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 50 था हमारे इंजीनियर में, और यहाँ पे जो तीसरा वाला है यहाँ पे 100 था। ठीक, मतलब यहाँ पे जो है 50 दिया हुआ था और यहाँ पे जो है 100 दिया हुआ था, 100 है, तो 100 में से जो 50 जाएगा तो 50 ही बचेगा, तो यहाँ 50, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड वाला मतलब हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हम लोग देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, तो आगे हम लोग को देखने की ज़रूरत है कि नहीं। सेकंड ये वाला गलत हो गया था, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक, अब हमारा फर्स्ट तो सही ही है, अब हम लोग को बस तीसरा देखना है कि तीसरा सही है कि नहीं। तो तीसरा हमको देखना है कि सम इंजीनियर आर डॉक्टर, तो सम इंजीनियर इन सब के लिए 50-50 है, और डॉक्टर के लिए यहाँ 50 है, और इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे 50 ही दिया हुआ है। तो इंजीनियर के लिए इसमें फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देखेंगे कि इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ तो हमारा तीसरा जो है एकदम सही हो गया। फिर आगे हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2022 में भी आया है कि यदि ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का आया है। देखिए किस तरीके से हम लोग जो है पढ़े हैं कि हम लोग इसका डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ को निरूपित करता है। मतलब इसमें पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टा कर देंगे, जैसे हम लोग पढ़े नहीं थे कि लब का या यल का उल्टा ओ होता है और यू का उल्टा यफ होता है, तो वही अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो ये उल्टा वाला जो हम लोग पढ़े थे वही यहाँ पे आएगा। देखिए कैसे, जैसे लखनऊ को निरूपित करना है तो एल के जो है, एल के विपरीत कौन सा शब्द होता है, तो हम लोग को पता है ओ होता है, ओ, तो ये चारों में दिए। देखिए ये ओ जो है चारों में दिया है। ठीक, ओ चारों में दिया है, तो आगे हम लोग नहीं अभी देखेंगे। फिर यू के बाद यू का उल्टा उफ, उफ मतलब हम लोग पढ़े थे ना उफ बाई लब, तो उफ, यू का उल्टा एफ, यू का उल्टा एफ, तो हम लोग देखेंगे यू का उल्टा जब एफ है तो हमारा पहला भी कट गया और दूसरा भी कट गया। अब हमारा ओ और एफ मतलब सी और डी हमारा बचा है। अब देखिए इसमें हम लोग को ट्रिक लगाना रहता है। जैसे यहाँ भी ओ एफ एक्स है, ओ एफ एक्स और पी, यहाँ तक पी और पी यहाँ तक है। ठीक, एम भी इसमें दिया है सेम, इसमें सेम, एल भी इसमें सेम, इसमें सेम। अब हम लोग को यहाँ तक बिल्कुल भी मिलाना नहीं है कि हम लोग पागलों की तरह पूरा मिलाएं एक एक शब्द, क्योंकि दोनों में सेम ही दिया हुआ है। अब हमको सिर्फ लास्ट वाला जो दिया हुआ है उसी का जो है उल्टा निकालना है, हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डब्लू का हम लोग निकालेंगे जब, तो डब्लू का होता है 23, 23 में 23 होता है। जैसे हम लोगों ने बताया, मैंने बताया था आप लोग को कि यल का 12 है और ओ का जो है 15 होता है, तो 27 आना चाहिए हमारा मिला के, तभी उल्टा होगा। तो ऐसे डब्लू का 23 हो गया, तो हम लोग और क्या मिलाएंगे कि 27 आ जाएगा, तो डी मिलाएंगे, जैसे 4 और मिलाएंगे, 23 में 4 और मिलाएंगे 27 आ जाएगा। तो चौथे नंबर पे क्या है, हमारा डी है। तो हमारा डी है, तो हमारा कौन सा आंसर, हमारा सीधे डी वाला आंसर सही हो गया। मतलब पूरा हम लोग को पूरा देखना भी नहीं पड़ा और हमारा आंसर 2 सेकेंड में या 5 से 10 सेकेंड में आ जाएगा। तो मैं आपको समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, नहीं तो वहाँ जैसे आप लोग देखेंगे तुरंत आप लोग का आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग अब देखिए एक क्वेश्चन और भी यूपीएससी में आया हुआ है कि अनुक्रम, जो कोडिंग और डिकोडिंग हम लोग पढ़े हैं उसी से पूछा गया है कि अनुक्रम पूछा है कि 20, 10, 10, 15, 30, 75 एक्स में एक्स का मान क्या है। तो ये आप लोग कमेंट में आंसर करिए, कमेंट में आंसर करिए कि कितना होगा इसका। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोग जो है अभी 2 से 3 टॉपिक ही पूरा कंप्लीट करे हैं, इसमें से यूपीएससी में से हम लोग को 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जो है देखने को मिल गया है कि कोडिंग डिकोडिंग से और कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है।
अभी और टॉपिक हम लोग जब करेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। अब हम लोग जो है परसेंटेज करेंगे। अब हम लोग 2021 का पेपर अब हम लोग देख रहे हैं कि 2021 में हम जो टॉपिक 2-3 टॉपिक पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। और ये देखिए 5वां क्वेश्चन, ये हम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं। और देखिए ये जो हम लोग इकाई का अंक या यूनिट डिजिट ज्ञात करना हम लोग निकाले थे, उसी में से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। है उसी टाइप का, लेकिन इसमें मतलब ये नहीं पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा या कैसे, हमें निकालना लेकिन उसी तरीके से है। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। जैसे 2019 3 टू पावर 2019 दिया है, मतलब 3 घाते 2019 को हम लोग 10 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इस टेक्निक को हम लोग इकाई के अंक से अपने निकालेंगे। देखिए कैसे, जैसे 2019 को पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जब घात दिया रहता है तो पहले हम लोग 4 से उसको विभाजित कर देते हैं, काटते हैं। तो 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, तो 20 आ गया। यहाँ आया, यहाँ बचा 19, तो 4 चौक 16 बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे बच गया 3। अभी हम लोग को ये शेष वाला ही लेना रहता है घातांक। जब हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करते थे तो हम लोग ये जो शेष बचता था वही ले लेते थे। तो 3 बचा, तो हम लोग लिख देंगे 3 घाते 3। 3 घाते 3 का मतलब होता है कि 27। 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 27 हो गया। 27 में अब हम लोग ऐसे करेंगे, अब 27 में 10 से विभाजित किया जाएगा। 27 को हम लोग 10 से भाग देंगे तो हम लोग का 10 दूनी 20 चला जाएगा और 7 जो है शेषफल आ जाएगा। 7 शेषफल आ गया तो हमारा जो है 7 ये आंसर हो गया। ठीक, देखिए हमारा उसी बीच से निकल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा है, लेकिन ट्रिक हम लोग वही लगा रहे हैं। और सेकंड देखिए, ये 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना बड़ा संख्या दिया है। जब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि यूपीएससी में 21 में और 2020 में भी इससे क्वेश्चन आया है। तो देखिए 2021 का हम लोग पेपर देख रहे हैं और 2021 में भी 7 से पूछ लिया है कि इतना बड़ा संख्या हम लोग को दे दिया गया है और 7 से पूछा है कि P के स्थान पे, मतलब P यहाँ पे दिया है कि P के स्थान पे जो है क्या संख्या रहेगा। अब या तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हों तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग जो शुरुआत में पढ़े हुए हैं तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल पूछा हुआ है इसमें। तो हम लोग का रूल क्या था 7 का, कि 7 में अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको पहले दोगुना करते हैं, उसके बाद दिए हुए संख्या में जो संख्या बचा हुआ है उसमें जो है माइनस कर देते हैं। मतलब जैसे कि 9 है, लास्ट संख्या 9 दिया हुआ है तो 9 को हम लोग पहले दोगुना करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 में जितना भी संख्या ये यहाँ से 6 से पीछे जो पूरा बचा हुआ है इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर जो संख्या आएगा, जैसे हम लोग का संख्या आ गया 3, 7, 8, 9, जो भी संख्या आएगा उसको हम लोग यहाँ तक पूरा रख दीजिए। ऐसे करते करते चले जाएंगे हम लोग। 6-7 स्टेप हम लोग का 8 स्टेप चलेगा, लेकिन हम लोग का आ जाएगा। और या तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि जो हम लोग पहले करते थे 7 से उसको विभाज्य करिए, पहले इसको काटिए गुणा भाग बीज से। तो ये पेपर में बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इससे। और ये वाला रूल अगर हम लोग करते हैं तो ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा हम लोग का रखने पे, क्योंकि डबल ही करना, लास्ट अंक डबल ही करना है। डबल करके हम लोग इसको तुरंत काटते जाएंगे ये। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए अभी एक क्वेश्चन हमारे जो सरजी हम लोग पढ़े थे उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि दिया हुआ है स्टेटमेंट, 2 या 3 स्टेटमेंट दिए हैं, एक ही में 2 या 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कंक्लूजन 2 दिया हुआ है। तो देखिए दिया है सम, ऐसे कुछ बिल्लियां अलमारी हैं और कुछ अलमारियां बिल्ली हैं। अच्छा, एनिमल नहीं दिया है, अलमारी दिया है, उसको काट देंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि कुछ बिल्लियां अलमारी हैं और कुछ अलमारियां कुर्सी हैं और सभी कुर्सियां मेज़ हैं। तो कुछ के लिए हम लोग 50-50 यूज करते हैं, कुछ के लिए हम लोग 50 और 50 यूज करते हैं।
फिर कुछ के लिए फिर हम लोग 50 और 50 यूज करते हैं, और सभी के लिए हम लोग 100 यहाँ लिखते हैं 100 और 50 यूज करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे दिया है कि कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज हैं, मतलब कि यहाँ पे कर दिया है कि निश्चित रूप से मेज हैं, और ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग उसी से ही रिलेटेड समझिएगा कि एक कह दिया है कि निश्चित रूप से जो है। तो अलमारी के ऊपर हमारा 50 था, ये कुछ के लिए 50-50 और मेज़ के लिए 50 है, मेज़ के लिए भी 50 था, तो हमारा ये हो गया पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, क्योंकि अलमारी के भी 50 है और मेज़ के ऊपर भी 50 है। ठीक, और निश्चित रूप से एक कुछ के लिए अगर प्रयोग किया गया है तो होगा। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती, मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन इसमें देखिए कि हमें नया कॉन्सेप्ट मिल गया है कि अगर मे भी लिखा रहे कहीं, मे भी मतलब हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ये हम लोग नहीं लेके चलेंगे कि इसमें निगेटिव दिया हुआ है तो हम लोग कि इसमें सम कैट मे नॉट बी चेयर, अगर हम लोग का दिया रहता कि सम कैट नॉट बी चेयर तो गलत हो जाता, वो तुरंत गलत हो जाता। लेकिन इसमें कहा गया है कि मे भी मतलब कुछ हैं और कुछ नहीं भी हो सकती हैं, तो नहीं भी हो सकती हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन जाएगा कि ये हमारा स्टेटमेंट सही होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन मतलब जो हमारा आंसर आया फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है इसमें। ठीक, आगे देखिए हमारे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है कि 700 से पूछा है कि 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है, इनमें कितने पूर्णांकों का अंकों का योग 10 है। ये देखिए लिखा है कि अंकों का योग जो है वो 10 है, मतलब इसमें पूछा क्या है, पहले हम लोग को प्रश्न को समझना है, प्रश्न को समझने के बाद हमें उत्तर तुरंत आ जाएगा। पूछा है कि 700 में से 700 से लेकर 1000 तक के पूर्णांक जो होते हैं, जैसे 701, 702, 703, तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके पूर्णांक का योग जो है 10 आएगा। मतलब 700 से लेकर, फिर मैं समझाती हूँ आप लोग को कि कैसे ये पूछा। जैसे हम लोग अगर लिखेंगे 701, मतलब डिजिट का योग, जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे, डिजिट का योग और पेज का संख्या निकालना, उसी से रिलेटेड ये दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं डिजिट का योग यहाँ पे 7 है और एक 8, तो यहाँ पे 8 ही आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक, अगर हम लोग लेते हैं कि 7, अगर हम लोग लें कि 7 7 0, अगर हम लोग 3 लेते हैं, 7 0 यहाँ से लिखना शुरू करें तब सही रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 700 से लेते हैं तो 7 0 3 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 7 3 10, मतलब इसका योग 10 आ रहा है। अंकों का योगफल पूछ रहा है, ना कि इसका पूरा का, तो अंकों का योगफल आ गया 703, फिर 1 हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि 700 अगर हम लोग 30 लिख देंगे तब भी तो वही आएगा, 700 इतना लिख दिए तब भी आ गया। ठीक, फिर हम लोग अगर 730 लिख दिए, फिर हम लोग अगर लिखेंगे कि 7 और 7 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए हम लोग, अगर 2 लिखेंगे 2 का लेते हैं और 1 का लेंगे। ठीक, 7 7 2 9 9 1 10, देखिए 721 बन गया। फिर ऐसे हम लोग लेंगे तो 712 भी बन जाएगा हमारा। ये इतना हो गया, मतलब 4 संख्या आ गया, 20 तक हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग 21 से लेंगे, अगर 21 का हो गया, 22 बनेगा नहीं, 23 बनेगा नहीं, उसके बाद कोई भी संख्या नहीं बनेगा, 10 का योग। फिर 3 यहाँ के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 1 आ जाएगा, तो कोई भी संख्या अब नहीं बनेगा। अब हम लोग 8 में आ जाते हैं, तो 8 में हम लोग अगर लिखेंगे इतना हम लोग लिख लिए, फिर हम लोग 8 में आ जाएंगे। अब 8 का देखेंगे तो 8 0 और 2, जब 8 0 2 लेंगे हम लोग तो 8 और 2 10 हो जाता है। फिर हम लोग लेंगे कि 8 और 2 0 हम लोग मान लीजिए ले लिए, तो बन गया ये। इसमें हम लोग एक संख्या और ले सकते हैं, 7 वाले में, 7 और इसको ले लेते हैं, इसमें नहीं आएगा। फिर 820 हम लोग ले लिए, फिर आ गया 10। फिर हम लोग लेंगे कि 820 के बाद हम लोग देखते हैं कि 10 का संख्या बनेगा कुछ, तो 8 अगर हम लोग लेते हैं 8 1 और 1 अगर ले लेंगे तब भी जो है हमारा ये संख्या का योग 10 बन जाएगा। ठीक,
फिर और किसी में नहीं बनेगा। 2 अगर लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, जोड़ने पे 3, 2 लेंगे उसके बाद तो सारा गायब हो गया। 10 अगर यहाँ 10 लेते हैं तब भी 9 आएगा। तो 9 वाला जब हम लोग देखेंगे तो 9 में हम लोग अगर लिखेंगे 9 और 1, हम लोग इतना लिख सकते हैं 910। पहले हम लोग शुरुआत से लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 901 लिख सकते हैं पहले, फिर इसी का हम लोग उल्टा कर सकते हैं 901। बस इसमें इतना ही होगा। अगर हम लोग 9 और 11 पे जाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। 9 1 10 10 1 11, तो हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो अगर इसको हम लोग करते चलेंगे तो ये आ जाएगा पूरा 1000 तक आ जाएगा। इतना ही संख्या हमारा बनेगा। तो कितना संख्या हमारा बन गया? उधर 3 4 बना था, लगभग 8 9 बन जाएगा ना, 8 9। तो हमारा 8 या 9 जो है पूरा बन गया। देख लीजिएगा मिट गया था उधर से। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए इसमें यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। अभी देखिए दर्पण वाला क्वेश्चन एक आया है कि एक दर्पण में, अभी दर्पण नहीं पढ़ा है लेकिन ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही है। एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इसमें उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देती है? मतलब क्या है कि एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इसमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देती। मतलब अगर एक प्रतिबिंब, अगर यहाँ पे हम लोग एक दर्पण रख देते हैं, अगर यहाँ पे एक दर्पण रख देंगे तो ऐसी कौन सा, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसी कौन सी संख्या है जो उसमें बदलेगी नहीं। जैसे हम लोग अगर ए लिखते हैं तो एक अगर इधर देखेंगे तो ए का ए इधर ही रहेगा। अगर हम लोग फिर देखते हैं, अगर मिरर यहाँ पे लगा हुआ है दर्पण, अगर हम लोग बी देखते हैं, बी अगर बी हम लोग देखेंगे तो दर्पण में ये बी ऐसे हो जाएगा उल्टा, मतलब कि ऐसे। सी अगर हम लोग देखते हैं तो सी ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा हम लोग को ए बी सी डी पूरा निकालने से एम हम लोग देखेंगे, एम नहीं बदलता है, एम तो एम का ऐसे एम ही लिखा रहेगा। भी अगर है तो भी का भी ही लिख जाएगा। एक्स है तो एक्स का एक्स ही लिखा रहेगा। तो ऐसे हम लोग को बताना है कि कितना संख्या नहीं बदल जाता है। तो हम लोग को जब ये पता रहेगा कि कितना संख्या नहीं बदलता है तो 27 में 26 अक्षर होते हैं, और हम लोग को जब पता रहेगा कि कौन सा अक्षर नहीं बदलता है तो उतने वाले अक्षर में से हम लोग उतने में से घटा देंगे उसको। इस समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि ए नहीं बदला 1 हो गया, एम नहीं बदला, एक्स नहीं बदला, भी नहीं बदला, ऐसे एच भी नहीं बदलेगा, ठीक, एच भी नहीं बदलेगा, एच का उल्टा करेंगे तो एच ही आ जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे एस बदल जाएगा, आर भी बदल जाएगा। ऐसे हम लोग को संख्या निकालना है कि कितना संख्या आएगा। ठीक, हम लोग आके देखेंगे सब क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग से कितना जो है देखिए आया हुआ है। दिया हुआ है 27वां क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, अभी हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें दिया है कि 7 बी दिया है, फिर 10 ए दिया है, फिर 3 सी दिया है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी दिया है, बी दिया है, ए दिया है, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे ए दिया है, सी दिया है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि पैटर्न क्या चल रहा है, ए बी सी का चल रहा है, ठीक। ए बी सी का पैटर्न चल रहा है। तो इसमें बी नहीं है, तो बी वाला हम लोग को खोजना है। तो ये हमारा ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, ठीक। अब हम लोग इसका देखेंगे कि ये किस पैटर्न पे चल रहा है कि ये आ गया है। तो हम लोग देखते हैं 7 3 हम लोग का 10 हो गया है, मतलब 7 और 3 10, यहाँ पे आ गया 10। फिर ऐसे 6 और 3 9 आ गया, ठीक। फिर हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि आ जाएगा तो 10 और 3 13, मतलब हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है, मतलब ये हमारा आंसर सी सही हो गया। यहाँ पे 3 बी रहना चाहिए था, ठीक। ऐसे ही फिर हम लोग देखते हैं पैटर्न, ये वाला पैटर्न हम लोग देखते हैं कि, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 पहले ये चल रहा है, 2 से यहाँ पे गया तो ये 2 आया, 2 2 4, फिर 4 से ये गया तो 4 और 6, 4 2 6 6 4 10 आ गया। फिर 10 8 यहाँ पे 10 8 यहाँ पे 18, मतलब 2 6 8 10 ऐसे पैटर्न चल रहा है, ठीक। तो हम लोग अब इसमें देखते हैं कि ये इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो 2 3 है, 3 के बाद 4 गया, यहाँ पे
4 आ गया। 4 के बाद गलत पद को सही पद से बदलना है जहाँ विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं। मतलब हम लोग देख लिए कि सम पद हम लोग देख लिए कि 2 पहले 2 चल रहा है, फिर 6 चल रहा है, फिर ऐसे 8 10 चल रहा है। तो हम लोग 3 के बाद 4 गए, 3 के बाद 4 3 7 आया, फिर 7 के बाद हम लोग यहाँ पे गए, 7 के बाद हम लोग यहाँ पे गए तो 7 3 10 और 10 3 13 मतलब 6 चला। 6 चला, हम लोग को यहाँ पे 2 चलाना है ना। पहले 6 गया था, 6 के बाद पहले इसमें 2 गया था, 2 के बाद इसमें से इसमें गया था 6, तो यहाँ पे तो 4 जा रहा है ना। तो हमारा 3 से ये जो है 4 चल रहा है, तो हम लोग ये जो है यहाँ से 2 चल रहा है, और क्योंकि इसको तो ये रिप्लेस हो नहीं रहा है तो ये हम लोग अब इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ से ये 6 चल रहा है, यहाँ से ये भी जो है 6 चल रहा है, ठीक। तो हम लोग को इसको रिप्लेस कर देंगे। अगर 2 वाला है तो हम लोग 2 को जो है 0 अगर कर देंगे, अगर 2 की जगह हम लोग 0 कर देंगे तो हमारा पैटर्न सेम हो जाएगा, ठीक। अगर 0 रख देते हैं तो यहाँ भी 4 चलने लगेगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा और यहाँ जो है 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 चल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से जो है इसमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि कुछ हरे नीले हैं, कुछ नीले काले हैं, और कुछ निष्कर्ष दिया है कि कुछ हरे काले हैं और कोई भी हरा काला नहीं है। तो हम लोग इंग्लिश में भी इसको देखेंगे। तो सम ग्रीन आर ब्लू और सम ब्लू आर ब्लैक, ठीक। तो दिया है, हम लोग अपने ट्रिक से ही उसको यूज करेंगे। सम के लिए हम लोग 50-50 यूज करते थे, सम के लिए हम लोग 50-50 यूज करते हैं, 50-50। उसके बाद फिर सम के लिए 50-50, तो सम ग्रीन आर ब्लैक, फिर यहाँ पे 50-50 हो गया, ठीक। फिर हम लोग नो ग्रीन इज़ ब्लैक। हम लोग देखते हैं कि यहाँ सब जगह पॉजिटिव दिया है स्टेटमेंट में, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया है। तो हमारा ये पहले तो कंक्लूज़न ये गलत है हमारा। ये कंक्लूज़न अगर गलत हुआ तो पहले हम लोग आंसर पे चलेंगे। अपने आंसर पे हम लोग गए तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, और ये दूसरा गलत हुआ तो ये भी गलत, ठीक। उसके बाद अब हम लोग तीसरा स्टेटमेंट अपना देखते हैं। तो ऑल ग्रीन आर ब्लैक, तो ऑल के लिए हो जाता है 100 और 50। ऑल के लिए क्या यूज़ करते हैं, 100 और 50, 150 यूज करते हैं। तो ग्रीन के लिए यहाँ पे 50 है, ग्रीन के लिए यहाँ पे 50 है, और ब्लैक के लिए यहाँ पे 50 है, ठीक। लेकिन इसमें ऑल का वैल्यू यहाँ पे 100 दिया हुआ है, इसलिए हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा। और हमारा जब तीसरा गलत हुआ, तीसरा अगर गलत हुआ हमारा, तो सी वाला हमारा चला गया, सी वाला भी हमारा गलत।